नारी शक्ति न्यारी है जो कि चंड मुंड पे भारी है। महिलाओं को सबको पता है कि राहुल गांधी और सपा सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। धरातल में काम करने का काम सिर्फ योगी जी और मोदी जी ने किया है। हम सब मोदी का परिवार है। इनके तो सिर्फ परिवारवाद चलाते। और हम राहुल गांधी जी को दिखा देंगे कि जो उन्होंने नारी शक्ति को चैलेंज किया था, उसके लिए हम लोग मोदी जी के पूरी तरह मोदी जी के साथ। राहुल गांधी बिल्कुल एक तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं हम लोगों का, और कुछ भी नहीं है धरातल पे उनका। वादे तो बहुत होते हैं मगर मोदी जी के बाधा होता है। राहुल गांधी के फरिश्ते भी उतर आए तब भी नहीं रोक पाएंगे। मोदी आएंगे और जी जान से आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शुक्ला है। ज्योति जी, राहुल गांधी ने तमाम गारंटियां दी हैं महिलाओं को लेकर, क्या लग रहा है महिला वोटर इधर उधर होगा, गारंटियों से लुभा रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी को झूठ बोलने का एक नशा है। वो हर चुनाव में झूठ बोलते हैं। उन्होंने भी एक न्याय स्थापित किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन माननीय मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है, जो बोला वो किया है। चाहे वो महिला की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो महिला को आगे बढ़ाने की लेकर हो, चाहे 33% आरक्षण की बात हो। आज तक राहुल गांधी या किसी और दल ने कभी नहीं सोचा कि महिलाएं चूल्हे में खाना पका रही हैं, कैसे आंसू बहाती हैं, उनके आंख अंधी हो जाती है, वो सारा दिन लकड़ी का जुगाड़ करती हैं, तब आदमी कमाने जाता है खा के। आज तक राहुल गांधी ने ये नहीं सोचा। इंदिरा गांधी भी थी इस देश की महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने कभी नहीं सोचा महिलाओं के लिए। तो आज जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने के अलावा वो दल कुछ नहीं करता है। मोदी जी के कथनी और कथन में कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने कहा वो महिलाओं को आज कर दिखाया। आज महिलाएं देखिए रोड पर बिल्कुल खुलेआम स्कूटी से घूम रही हैं, बाजार जा रही हैं, खाना पीना कर रही हैं, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, कोई रोमियो नहीं उनको छेड़ता है, क्योंकि भय है। और योगी जी के राज्य में तो देख ही रहे हैं, कोई भी शातिर गुंडा वो जेल में या तो ऊपर गया है और या तो फिर खत्म हो गया है। तो इसलिए योगी जी ने जो बुलडोजर चलाने की बात की है, वो सच में आज वो गुंडा राज खत्म होते दिख रहा है। खत्म होते नहीं, बिल्कुल समाप्त हो गया है। और मुझे बहुत हम महिलाओं को इतना गर्व होता है मोदी जी और योगी जी के ऊपर कि जो सपना हम लोगों ने कभी सोचा था कि हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि एक महिला इतना डरी हुई थी, सहमी हुई थी कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। 6 बजे के बाद देखिए, इटावा हो चाहे ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पे गुंडागर्दी खुलेआम चलती थी। 6 बजे के बाद महिला घर से नहीं निकल सकती है, वो कैद थी, ना वो पढ़ पा रही है जाके बाहर। आज का वो जो वातावरण है, आज वातावरण बिल्कुल दूसरा हो गया है। आगे आने वाले में समय पे ये लग रहा है कि ये वातावरण वाकई में सनातनी वातावरण जो पैदा हुआ है, उन्होंने भेदभाव किसी जाति के ऊपर नहीं किया है, चाहे वो मुस्लिम की लेकर महिला की हो, चाहे वो और वर्ग की महिला हो। उन्होंने 3 तलाक खत्म करा, जो सपना वो देखा करती थी कि हमारा 3 तलाक कैसे खत्म होगा। अभी तक राहुल गांधी ने ये सब काम क्यों नहीं किए? वो उनकी भी सरकार इतने सालों से चलती चली आई है, इतने सालों के बाद भी वो ये चीजें खत्म नहीं कर पाए। कर सकते थे पर वो नहीं कर पाए। आज मोदी जी ने सिर्फ 9 साल में ये सब करके दिखाया। 3 तलाक हटाया है, जो महिलाएं दुखी थी उससे वो हटाने का काम किया है। शौचालय बनाने का काम किया है। जो शर्म के पीछे खेतों में जाती थी और शर्म हो जाती थी कि कैसे रात के अंधेरे में, सुबह के अंधेरे में वो शौच करने जाती थी, आज मोदी जी ने उनको सख्त बनाया है। वो उनके घर में शौचालय बना, हर घर नल की व्यवस्था कराई है, हर गांव में नल लगा हुआ है, कहीं भी पानी की कोई किल्लत नहीं। और मुझे लगता है आने जो 2024 का चुनाव है, वो 400 पार जो मोदी जी का सपना है, वो वाकई में 400 पार होगा। मुझे लगता है उससे भी ज्यादा होगा। यहाँ उत्तर प्रदेश के
80 के 80 लोकसभा सांसद पूरे जीत के आएंगे। ये पूरी मतलब महिला शक्ति का आशीर्वाद मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने इतना सशक्त किया है कि महिला कहीं और जाएगी नहीं। राहुल गांधी कितना भी भटकाते रहे, कितनी भी झूठ बोलते रहे, महिलाओं को सबको पता है कि राहुल गांधी और सपा सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। धरातल में काम करने का काम सिर्फ योगी जी और मोदी जी ने किया है। इसलिए हम सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी राज्य की हैं, किसी भी देश की हैं, सब उन्हीं को वोट करेंगी। और हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनको भी ले जाके हम वोट कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएंगे, ताकि हर बूथ में 370 जो कश्मीर में हटाया है वो पूरा दिलवा के रहेंगे। मतलब मोदी जी की बात को सच करवा के मानेंगे? बिल्कुल सच कराएंगे। आज देखिए कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा लहर रहा है। किसी ने ये सब काम राहुल गांधी भी करा सकते थे, क्यों नहीं कराया उन्होंने? राम मंदिर बनवा सकते थे, क्यों नहीं बनवाया? तो हमारे मोदी जी को कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जो उन्होंने कहा वो किया। और आगे आने वाले समय पर जो देश का नक्शा होगा वो हमारे बिल्कुल विदेशों की तरह पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आधी आबादी आधा हक हम दे रहे हैं, महालक्ष्मी गारंटी हम दे रहे हैं, और जितना भी नारी न्याय लेकर आए हैं, जो अन्याय नारियों के साथ हुआ है, क्या आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नया ऐसा अन्याय हुआ है जो नारी न्याय राहुल गांधी दे रहे हैं? हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे, पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार थी, तब तो इन्होंने नहीं सोचा। और आज 10 साल में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नारी शक्ति को इतना सशक्त बना दिया, तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस के पास टाइम नहीं था। 70 सालों तक हमें लगता है सबसे ज्यादा उन्होंने राज करा, और नरेंद्र मोदी जी मात्र 10 सालों में सिर्फ ट्रेलर दिखाया नारी शक्तियों को। आज धरातल पे आप देख रहे हैं कि जितनी, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें जितनी भी योजनाएं सारी महिलाओं को सशक्त किया। इससे पहले किसी भी क्षेत्र में देखो ना, 33% आरक्षण भी हमें लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं को सम्मान दिया, अन्य किसी भी पार्टी में और किसी भी दल ने इतना सम्मान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आपने देखा? नारी सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा में कितना बदलाव सपा सरकार में और भाजपा सरकार में देखा आपने? देखो इसका उदाहरण तो आपको पता है कि पहले सपा सरकार में, दूसरी बार जब हमारे माननीय योगी जी की सरकार बनी तो उससे आपको पता चल ही गया है कि ना, आज आधी आबादी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट, अगर भारतीय जनता पार्टी में किसी ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा तो महिलाओं ने सपोर्ट। आज ये बात भारतीय जनता पार्टी को पता है, हमें पता है कि आज जितनी ताकत हमें बीजेपी सरकार में मिली, इससे पहले किसी भी सरकार में नहीं मिली। और अन्य पार्टी को ढकोस लेके ये वो फलाटी का कुछ नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। और बस इसके अलावा गाँव में यहाँ तक कि छोटी बच्चियाँ से भी पूछे तो कौन? नरेंद्र मोदी। किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी। लालू यादव ने कहा था कि उनका कोई परिवार नहीं है। अरे हम सब मोदी का परिवार है, इनके तो सिर्फ परिवारवाद चलाते, पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तो सबको, अपने देश को अपना परिवार मानते हैं। उनका तो एक एक राज्य, उनका एक एक बहन है, एक एक भाई, और उन्होंने बच्चे, गरीब, किसान, मजदूर, सबके लिए पार्टी, और उन्होंने जितना सबके लिए सोचा आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा है। सोच तो नहीं, राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली है, तो आप लोग उस तरफ जाने का मन नहीं बना? तो आपको नहीं लगता 70 सालों में कहाँ गए थे? अभी नरेंद्र मोदी जी के 10 सालों में इनको नारी शक्ति दिख रही है, इससे पहले नारी शक्तियाँ नहीं दिखती थी इनको। तो हमें लगता है ये सब उनके ढकोसले, कुछ नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने जो नारी शक्तियों को जो ताकत दी है, इससे पहले कभी नहीं दिया। जी। तो लग रहा है दोबारा से मतलब महिलाएं जो हैं वो सपोर्ट 400 पार इस बार आदि शक्ति आपको रिजल्ट दिखाएगी। रिजल्ट दिखा देगी। हाँ। किधर जा रही है देश की आधी आबादी, क्या लग रहा है? इधर थोड़ा सा इस तरफ आइए। हाँ। आज की आबादी जो है वो महिला शक्ति वो पूरी तरह से मोदी जी के साथ में है। और हम राहुल गांधी जी को दिखा देंगे कि जो उन्होंने नारी शक्ति को चैलेंज किया था, उसके लिए हम लोग मोदी जी के पूरी तरह मोदी जी के साथ हैं और अपना पूरे बहुमत के साथ उनको जिताने की पूरी प्रयास में लगे हुए हैं। और बस यही हमारा। राहुल गांधी ने वो, आप उस बयान की बात कर रही है जब कह रहे थे कि मैं हमारी लड़ाई शक्ति को खत्म कर दूंगा। पर ये शक्ति कभी ना खत्म हुई थी और ना कभी खत्म होगी। हम महिला शक्ति ये दिखा देंगे ना राहुल गांधी जी को कि ये शक्ति ना कल खत्म हुई थी और ना आज खत्म होगी और ना आने वाले समय में खत्म होगी। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार विदाई तय है मोदी जी की। बिल्कुल नहीं। कैसे विदाई तय कर देंगे? वो विदाई तय करने के लिए हम सब खड़े तो हैं मोदी जी के साथ। हम मोदी जी को इतना आगे तक ले जाएंगे कि राहुल गांधी की क्या कोई भी उनको हटा ही नहीं सकता, उनकी सीट से हटा ही नहीं सकता। बिल्कुल। लेकिन मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में इतना सारा आप लोगों के लिए प्रलोभन उन्होंने दिया है, महा गारंटी, आधी आबादी, पूरा तमाम चीजें हैं, तो क्या इस तरफ मन नहीं बना रही है महिलाएं? बिल्कुल नहीं। प्रलोभन में कौन जाता है? जो वास्तविकता दिखाई देती है हम उस पे चलते हैं। हमें जो वास्तविक में दिखाया गया है, जो मोदी जी ने हमको करके
दिखाया है हम उसके साथ चलेंगे। राहुल गांधी जी तो हमेशा ही प्रलोभन देते हैं, क्या हमें प्रलोभन के साथ थोड़ा ही नहीं जाना है, हमें जो वास्तविकता में दिखाई देगा हम उसके साथ चलेंगे और हम पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं और मोदी जी के साथ ही रहेंगे। क्या क्या है मोदी जी ने ऐसा जो आप इतने जो है मन बना चुके हैं मोदी जी के लिए? मोदी जी ने क्या नहीं किया बताइए। मोदी जी ने हम महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है, इतना हम लोगों को काबिल बनाया है कि आज हम महिला इतनी सुरक्षित हैं, इतना अपने आप को महसूस करती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं कि हम चाहे जहां भी जाएं अकेले जा सकते हैं। आज हमें अपने परिवार के, अपने पतियों के साथ चलने की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही अपना सब कुछ अपने दम पे कर सकते हैं। और बस मोदी जी ने हम महिलाओं को कितना कुछ है और जितनी भी योजनाएं उन्होंने चलाई हैं वो सारी हम महिलाओं के लिए बनाई हैं। जो भी देखिए आप आवास की योजना देखिए वो भी उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, शौचालय बनवाया वो भी महिलाओं के लिए। आज उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो सारी महिलाओं के लिए चलाई हैं और उन्होंने महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि आज हर गाँव की महिला भी उनके साथ खड़ी होने को तैयार है। तो मतलब मोदी जी को जिता रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब मोदी जी के साथ में हैं। चलिए और लोगों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनीता सिंह। जी, कैसे देख रही हैं माहौल को? अब कह रहे हैं कि जो है सारा जो मैनिफेस्टो जो तैयार किया गया है राहुल गांधी द्वारा, महिलाओं को बहुत विशेष ध्यान दिया गया है, उस तरफ सोचने का मन है क्या इस बार? उनका जो मैनिफेस्टो है बिल्कुल मनगढ़ंत है, उसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि उनको ये आभास हो चुका है कि 100% उनकी हार है, इसलिए ये लोग लुभावने वादे कर रहे हैं, बाकी उनका धरातल पे कुछ भी नहीं है। और मोदी जी ने जो हम लोगों के लिए कार्य किए हैं उसके लिए हम सब बहनें पूर्ण रूप से तन मन धन से समर्पित रहे हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो हम सबको सशक्त किया है, जो हम महिलाओं का आज मनोबल बढ़ा है, आगे हम लोग निकलना चाहते हैं, जो निकलते हैं, पहले हम लोग बाहर निकलते थे हम सब, तो जैसे मेरा स्वयं का उदाहरण मैं अपना देती हूँ। सपा सरकार में जब मैं बाहर निकलती थी, बस से जाती थी स्कूल पढ़ने, तो लड़के छेड़खानी करते थे, कहीं चुन्नी खींचते, कहीं कुछ करते थे, इस तरह की हरकतें करते थे। मैं खुद इस चीज से तंग आ गई थी और उस समय महिलाएं एकदम कैद की तरह रहती थी, बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाती थी। आज की जो स्थिति है वो आप लोग देख सकते हैं। इसलिए चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो, वो आज मोदी जी के लिए हर तरह से, चाहे वो कोई भी जैसे यादव हो या एससी हो या किसी भी समाज की हो, आप उसको उठा के देख लीजिए कि वो मोदी जी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। और जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने उनके प्रति जो बयान दिया था कि उनके परिवार में कोई नहीं है, तो मैं उनसे आज ये कह रही हूँ कि मोदी जी के परिवार में हम सब बहनें और हमारे छोटे से लेकर बड़े बच्चे और हमारा पूरा परिवार उनके साथ है और हमेशा खड़ा रहेगा, वो मरते दम तक मोदी जी के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि इसके पहले ना कोई था और इस तरह का नेता और ना कोई आगे होगा। मेरा यही कहना है कि मोदी जी को इस कुर्सी से कोई भी नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता। बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार, राहुल गांधी बिल्कुल एक तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं हम लोगों का, और कुछ भी नहीं है धरातल पे उनका। वो हम लोगों को सभी जनता जानती है कि वो किस तरह की उनकी विचारधारा है, बाकी उनका कुछ भी नहीं है धरातल पे। और आप लोग देखिएगा कि 400 पार 100% होगा। 400 पार 100%। क्या लग रहा है राहुल गांधी की सरकार इस बार? कह रहे हैं राहुल गांधी सरकार आ रही है इंडिया गठबंधन की, क्या लग रहा है? राहुल गांधी है कौन? हाँ। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी को तो मैं जानती नहीं हूँ। क्योंकि जब राहुल गांधी कहाँ थे, जब हमारी महिलाएं बाहर जाती थी, 6 बजे के बाद निकल नहीं पाती थी, हमारे भैया नौकरी से आते थे, बाहर से लुट जाते थे, तब ये कहाँ थे? कौन है राहुल गांधी? हम तो जानते नहीं। जब से ये मोदी की सरकार आई है, जब से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे भैया यहाँ से विदेश चले जाएं, जैसे जाते वैसे सुरक्षा घर आते हैं। हमारी माता बहनें आधी रात को कहीं चली जाएं, जैसी जाती वैसे अपने घर आती हैं, किसी बात पे तकलीफें नहीं हो रही हैं। और मोदी सरकार ने क्या नहीं किया, हमारे जितनी भी ये महिलाएं खड़ी, हमारी बहनें खड़ी हैं, इनके लिए हर घर में सिलेंडर है, हर घर में लेटरिन है, हर घर में सब कुछ सुविधा दी है। और हर बहनों को हमारे जागृत की है कि अपने दम पर खुद पैरों पे खड़ी हो, जो कोई भी गुंडा आंख उठा के ना देखे। अगर कोई देखता है, कोई कुछ कहता है, तो आप खुद लड़ सकती हो। राहुल गांधी कह रहे हैं महिला सम्मान सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में था। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब झूठ है। कहने तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, नेता जब खड़ा होता तो सब कुछ कहता है। तो मैं तो राहुल गांधी को जानती नहीं हूँ और ना राहुल गांधी को कुछ कहने चाहती हूँ। मैं तो
केवल कमल के फूल को जानती हूँ और कमल का फूल हिंदुस्तान में खिलेगा, हर घर घर में खिलेगा। हमारी माताएं बहनें सब खड़ी हुई हैं, उनके साथ है हमारे मोदी जी आएंगे अब की भी, और हर साल आएंगे और हर साल आते राहुल रहेंगे। गांधी तो कहना है कि डर गए हैं मोदी जी, इस बार उनको डर, हार का डर सता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे डर गए हैं। कहाँ डर गए हैं? मैं कह रहे हैं डर गए हैं, इस बार जो है 200 पार भी नहीं हो रही, 400 तो बहुत दूर तो की बात है। कहाँ डर गए? मैं तो जानती नहीं हूँ। अभी देख लेना आप, अभी आप देख लेना कौन डरा है। क्या आ रहा है रिजल्ट, क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगा रुख? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि रिजल्ट ये जो है, जो कमल के फूल में जाएगा वो मोदी आएंगे, और मैं ये वादा करती हूँ वो आएंगे और आएंगे। हमारी सब महिलाएं, हमारी सबरी इतनी है, सब हाथ मिला के कहती है, सब कसम खाती खाली मोदी जी आएंगे और कमल का फूल जीतेगा। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। हमारी माता बहनों के लिए उन्होंने सब क्या विशेष, अगर आपसे ही जानना चाहूँ, क्या ऐसा विशेष मोदी जी ने किया है जो आप जो इतना मन बना चुके हैं? मैंने मन क्यों बनाया है और हमारी माता बहनों ने क्यों मन बनाया, यही जानने चाहते हो? यही जानने चाहते हो? देखो, इसलिए कि किसी बात पे हमारी माताओं बहनों को तकलीफें नहीं आ रही हैं, किसी बात पे हर चीज़ से उनके सुरक्षा है। हमारी बड़ी बड़ी गरीब बेटियां पढ़ रही हैं, कॉलेजें बढ़ रही हैं, कॉलेजें भी बढ़ रहे हैं, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, और हर घर में मोदी जी ने सब कुछ उनके लिए किया है। और बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। तो मतलब राहुल गांधी के जो वादे हैं, जो घोषणा पत्र हैं, उस पर आप लोगों का आकर्षण नहीं है? नहीं, उनके वादे सब झूठे होते हैं। कहते हैं कि फूल बहुत होते हैं पर गुलाब पसंद आता है, ठीक है ना, वादे तो बहुत होते हैं पर मोदी जी के वादा होता है। मतलब मोदी की गारंटी? बिल्कुल, मोदी की गारंटी? जी हाँ, बिल्कुल। और आपको पता है कि हिंदुस्तान में नारियों की पूजा की जाती है युगों से। वही मैं कहना चाहती हूँ इन विपक्षियों को, अन्य दलों से, कि नारी शक्ति न्यारी है जो कि चंड मुंड पे भारी है। तो राहुल गांधी जी, अब नव दुर्गा भी चल रहे हैं, आज राम नवमी है और आज ही से विजय सुनिश्चित हो गई है माननीय प्रधानमंत्री जी की। और 4 जून को देख लेना आप कहाँ होंगे, और कहीं आप नाना के घर तो नहीं चले जाएंगे मुंह छुपा? कहाँ चले जाएंगे? अपने नाना घर, और वहीं उनको फिर कहीं ठिकाना नहीं है हिंदुस्तान में इनका, नाना घर जाने वाले हैं। कह रहे हैं कि सरकार सत्ता में आ रहे हैं। सत्ता में? भूल जाए, एक ही क्या कहते हैं, एक लोकसभा ही जीत के दिखा दे वो। उनकी जो कथनी है, जो करनी, वो जो नारियों को, शक्ति को चैलेंज किया ना, तो मैं कहना चाहती हूँ नारी की शक्ति न्यारी है, चंड मुंड पे भारी है। तुम एक चंड मुंड मतलब एक राक्षस हुआ था जिसका वध किया था हमारी दुर्गा माता ने, चंडी ने। तो हम सब माताएं बहनें, कोई चंडी है, कोई दुर्गा है, कोई काली है, तो इन पर सब हम भारी है। आज कांग्रेस पे भारी है? जी हाँ। और उनका कहीं अब कुछ नहीं बचा है, अपने नाना घर आप उन्हीं का वध कर रहे हैं, और आप लोगों के इतना जो है वो घोषणा पत्र आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। मेरा घोषणा पत्र तो प्रधानमंत्री जी का घोषणा पत्र है, जिन्होंने वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ किया है। 70 साल से आप कहाँ थे? माननीय जो हमारी श्रद्धेय इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, जो कि महिला थी और प्रधानमंत्री रही 2 बार, उन्होंने कुछ किया माताओं बहनों के लिए? उन्होंने तो क्या किया, ऐसे समाज का निर्माण किया। हम सनातनियों का धर्म का जो समाप्त करने का उन्होंने ही ठेका लिया था। आज प्रधानमंत्री ने क्या नहीं किया, मंदिर बनवा दिया, सनातन धर्म को बचा लिया। कहाँ थे 5 साल से मंदिर बनने का मुद्दा किसने उठाया? हम ही भाजपाइयों ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए जब ही तो मंदिर का मुद्दा खत्म हुआ। देश को बचाया, देश की समानता को बचाया, देश की स्मरता को बचाया, और देश में जो राम, हमारे आराध्य प्रभु राम का मंदिर का जो उन्होंने बनाकर हम लोगों को दिया है, वो बहुत ही अलौकिक है और गौरवान्वित किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो हम राम मंदिर बन गया इसलिए और वोट दे रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी की गारंटी हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही है, पूरी हो रही है। हम सब नारी
मोदी जी के ही मुरीद हैं हाँ। और हमेशा रहेंगे। क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। ऐसा किया कि हम लोग का निकलना और ये सब सपा सरकार में हम लोग का जुर्म था, हम लोग कहीं निकल नहीं सकते थे। बच्चे कॉलेज जाते तो चिंतित रहते थे कि बच्चे आएंगे वापस की नहीं भी आ रहे हैं, लड़कियां उठ ना जाएं, कहीं ये भय बना रहता था। आज के दौर में मुझे और गार्जियनों को जाने की जरूरत भी नहीं है, बच्चे सेल्फ हो गए हैं। पर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि सरकार हमारी आ रही है। वो तो इतने सालों से उनकी दादी वादा करती रही है, उन्होंने क्या किया? अब रहे राहुल गांधी, वो ये क्या करेंगे? इन्होंने तो सिर्फ गुमराह किया है पब्लिक को और वोट बैंक अपना बनाया है। कह रहे हैं नारी का सम्मान सिर्फ कांग्रेस की सरकार में नहीं, ये भाजपा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। भाजपा सरकार से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी, इनसे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता नेता। क्या ऐसा खास कर दिया है मोदी जी उन्होंने ने? बहुत कुछ किया। आज हम लोग एकदम बिंदास बना दिया है। हम लोग कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होती है। निडर होके निकल जाते हैं, आधी रात जाना होना जो जाने चले जाते हैं हम लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो महिलाओं को सशक्त हम बनाएंगे। वो क्या बनाएगा? अपने घर की महिलाओं को ही सशक्त बना ले पहले। जिसको अपने घर में वजूद ना हो उसका महिलाओं पे क्या होगा भाई? जो अपने घर का पहले वजूद बना ले, उसकी घर में कोई वैल्यू है जो महिलाओं को बनाने चला है। मोदी की गारंटी काम करेगी इस बार? मोदी है तो मुमकिन है। आई समझ में? जामे चाहे चाहे मायावती लग जाए और चाहे जामे अखिलेश लग जाए और चाहे जामे राहुल गांधी लग जाए, तीनों एक हो जाए और मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और मोदी जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे और 400 पार निकलेंगे और निकाल के दिखाएंगे। जून में 7 तारीख को आप आ जाना और बिल्डोजर खड़ा हुआ देख लेना। आप क्या करेंगे बिल्डोजर से? बिल्डोजर का खड़ा हुआ देख लेना। जितने गुंडा हैं, जितने जो जगह घेरे हुए हैं, आई समझ में? जितने जो जगह घेरे हुए हैं, जितने जो सपा वाले, सब पे बिल्डोजर चलेगा, पूरा चलेगा और तुम देख लेना। आई समझ में? और कोई हम बात नहीं कह रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है। हम लोगों की शान है और हम लोगों की जान है। हम लोगों को कहते हैं सपा वाले और मायावती कहते हैं कि उनके कोई बच्चे नहीं हैं और मायावती के कितने बच्चे खेल रही है, उनके कितने खेल रही है और राहुल गांधी के कितने खेल रही है। आई समझ में? जिया पुतला बनाए बैठे, उहाँ पुतला बनाए बैठे और कर रहे हैंगे कछु नहीं। पूनम पंडित है, बाकी संगे कह रहे हम शादी करेंगे, उसे भी बर्बाद कर दिया। वो भी अब कह रही है कि मोदी जी के गुण गा रही है, वो भी मोदी जी के गुण गा रही है और राम मंदिर बनवाया। राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार मोदी जी नहीं आएंगे। राहुल गांधी के फरिश्ते भी उतर आए तब भी नहीं रोक पाएंगे। मोदी आएंगे और जी जान से आएंगे और मैंने कह दिया कि जीतेंगे और जीत के दिखा देंगे आपको। चलिए हम गरीबों आदमियों को उन्होंने गल्ला दिया है सबको खिलाने के लिए और गरीबों को मकान दिया है। गरीबों को उन्होंने जैसे समझ ले, गरीबों को उनने जैसे समझ ले शौचालय दिए हैं। गरीब आदमी शौचालय करने जाता था लोटा लेके और आई समझ में। और जिनने राहुल गांधी के राज्य में ट्रक लेके निकलते थे, लेडीज शौचालय को बैठी और सब लोटा समेट के लिए जाते थे। इसलिए इनको तो कभी आना ही नहीं है। सपने में छोड़ नहीं आना। ना मायावती आएगी, ना राहुल गांधी आएंगे, ना सपा वाले आएंगे, कोई नहीं आएगा। सब एक मिल जाए तब भी मोदी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चलिए, ये जो है महिला शक्ति के बीच जो स्पष्ट रूप से महिलाओं ने अपनी बातों को खुल कर रखा है, वही उन महिलाओं को आप सुन रहे थे। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप लगातार देखिए महिलाओं में एक अलग ही जोश दिख रहा है। तो बस ये जो है आप माहौल को देख रहे हैं। मैं हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे आदित्य।